कितनों को तो लाइन में लगे लगे मौत हो जा रहा है, जैसे कि पंजाब के बरनाला डिस्ट्रिक्ट में भूषण कुमार और उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वॉर में हमारा गवर्नमेंट हमसे किस प्रकार से झूठ पे झूठ बोलते गई है, आइए इसको विस्तार रूप से समझते हैं इसी वीडियो में। इंडिया में लगभग हर साल 3.1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम किया जाता है। इसमें से 60% इंपोर्ट किया जाता है और 60% में से 90% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अब ये वॉर में तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, जिसके वजह से इंडिया में आधे से ज्यादा एलपीजी सप्लाई बंद हो गया था। अब सरकार इस बात को छुपाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सच बात तो यह है कि नोटबंदी और कोरोना के बाद जनता को एक बार फिर से लाइन में लगना पड़ रहा है। बहुत सारा वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पुणे, नोएडा से दिल्ली से हर जगह लाइन में खड़े हैं, केवल एक सिलेंडर के लिए। छोड़ो ये सब न्यूज तो फेक हो सकता है, लेकिन ये देखिए, ये फोटो और वीडियो हमने खुद ली है, क्योंकि हम भी एलपीजी लेने गए थे जो कि नहीं मिला। शनिवार को जब मैं कॉल करता हूँ गैस एजेंसी में ये पूछने के लिए कि क्या गैस है, तो उधर से रिप्लाई आता है कि नहीं, शाम को मंगलवार को आएगा। जब बुधवार को सुबह जाता हूँ तो गैस खत्म हो चुका था। दोबारा मैं कॉल किया ये जानने के लिए कि फिर सिलेंडर कब आएगा, तो सोमवार तक कोई कॉल रिसीव नहीं किया गया। अगले दिन मंगलवार को रास्ते में चलते हुए देखा कि कोई व्यक्ति सिलेंडर लेके जा रहा है। उससे मैं पूछा कि क्या सिलेंडर आ गया, तो वो बोला कि हाँ, आज शाम 3 बजे ही आया है। मैं लगभग 5:40 के आसपास वहां पहुंचा तो ये देखने को मिला, जो कि सिलेंडर से भरा गाड़ी खाली भी नहीं किया गया था और गाड़ी से ही लाइन में लगे लोगों को सिलेंडर दिया जा रहा था। कितनों को तो लाइन में लगे लगे मौत हो जा रहा है, जैसे कि पंजाब के बरनाला डिस्ट्रिक्ट में भूषण कुमार और उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। सिचुएशन इतना खराब है कि महाराष्ट्र में गैस ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। देहरादून के वसंत विहार में तो सिलेंडर से भरा ट्रक को रोककर वहां से सिलेंडर चोरी कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में तो 76 से ज्यादा गैस सिलेंडर एजेंसी में से ही चोरी कर लिया गया। कांग्रेस सांसद ये दावा किया है कि पार्लियामेंट के कैंटीन में चाय तक भी नहीं मिल रहा है। कॉफी मांगी तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कॉफी या चाय संसद के कैंटीन में, और आप बोलते हैं पैनिक नहीं है। लेकिन इसी पार्लियामेंट में सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। 12 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा है कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर फुल्ली प्रोटेक्टेड है, कोई शॉर्टेज नहीं है, और जो भी हो रहा है वो पैनिक बाइंग और होर्डिंग के वजह से हो रहा है। डोमेस्टिक सप्लाई इज फुली प्रोटेक्टेड एंड द डिलीवरी साइकिल इज अनचेंज्ड। प्रधानमंत्री ने ये खुद कहे हैं कि जो शॉर्टेज का डर फैला रहे हैं वो देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 7 मार्च को डोमेस्टिक सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए बढ़ा दिया जाता है। कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस 150 रुपए तक बढ़ा दिया जाता है। 8 मार्च को सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया। रिफाइनरी को मैक्सिमम प्रोडक्शन करने को कहा। नई कंट्री से इमरजेंसी सप्लाई लाई गई। इसके अलावा शहरों में सिलेंडर बुकिंग का गैप बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया और गांव में 45 दिन किया गया। अगर शॉर्टेज नहीं है तो ये सब क्यों किया गया? सच बात तो यह है कि देश में विजनरी लीडर होते तो वो इस चीज पर कई साल पहले ही एक्शन ले लिए होते। अगर देश में एलपीजी कनेक्शन बढ़ रही थी उज्ज्वला योजना के तहत और डिमांड बढ़ रही थी एलपीजी की, तो पहले से ही सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था। देश में 33 करोड़ लोगों की घर की गैस सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े
स्टेट ऑफ हॉर्मोस पे डिपेंड हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। देश में स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहिए था। सच बात तो यह है दोस्तों कि हमारे देश में लगभग 2 दिनों का एलपीजी रिजर्व है और अब जब क्राइसिस आया है तो धमकी देकर सच को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। 12 मार्च को असम पुलिस ने ऑफिशियली ट्वीट किया कि किसी ने एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि तुम किसी को थप्पड़ मारो और वो तुमसे पूछे कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारी, तो तुम सीधा उसे गोली ही मार दो। खैर यार, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सब्र भी बना कर रखे, क्योंकि बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।